मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइज आज जैसे आपने देखा, परसों पतिदेव भी ड्यूटी जा चुके हैं और कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि कल बहुत सारा काम था मेरा। मैंने बहुत देर तक मतलब सुबह के 6 बजे से और शाम के 3 बजे तक मतलब 9 घंटे में लगातार नॉन स्टॉप बिना आराम किए लगातार काम पे लगी हुई थी। तो अब मेरे पे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं स्टैंड पे लगा के थोड़ा सा भी ब्लॉग शूट कर पाती। अच्छा, आप पूछोगे किया क्या है मैंने कल? दरअसल हुआ ये कि इतने दिन पतिदेव थे तो पतिदेव की सेवा में मैं इतनी व्यस्त हो जाती हूँ क्योंकि डीप क्लीनिंग जो होती है घर की वो नहीं कर पाती। जैसे टॉयलेट वगैरह को धोना, अच्छे से हार्पिक वगैरह डाल के धोना और वॉश बेसिन धोना, किचन में धोना, बोतलें साफ़ करी, अच्छे से साफ़ किया। और साथ में मैंने कल गागर वगैरह भी मांज मूंज के बिल्कुल चकाचक कर दी है। और मतलब ऐसी लगी रही। फिर छत में पानी लगाया, छत से जो गमले थे उनमें पानी लगाया, फिर सीढ़ियाँ धुली, फिर आंगन धुला। 2 दिन से आंगन भी नहीं धुला था तो आंगन भी धुला। तो आंगन में भी बहुत टाइम लग गया कल मेरा। और साथ में ये हुआ कि कल पानी भी जल्दी आया था, 7 बजे आया था तो मैं लग गई थी उस टाइम से, और 9 बजे तक पानी भी बंद हो गया था। और ऊपर तो चढ़ जाता है मोटर से, लेकिन बिना मोटर का बाहर नहीं चढ़ पाता, तो उसमें बहुत टाइम गया मेरा। पानी बंद हो गया तो फिर मैंने बाल्टियों से आंगन धुला और साथ में कपड़े भी धुले। और जैसे आपने देखा मैंने वॉशिंग मशीन ले ली है, लेकिन उसका भी अलग ही राड़ा पड़ गया क्या बोलूँ, क्योंकि वो जो उसकी लीड होती है वो बहुत छोटी है। और मेरे बाथरूम में उन्होंने स्विच बोर्ड नहीं दिया है हमारे ठेकेदारों ने, जबकि मैंने उन्हें कई बार रिमाइंडर करवाया था कि मेरे बाथरूम में एक स्विच बोर्ड दे दो जिससे कि मैं बाथरूम में ही वॉशिंग मशीन लगा पाऊँ, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बाथरूम है, जैसे आपने पहले भी कई बार देखा होगा। तो यहाँ कोई भी स्विच बोर्ड उन लोगों ने नहीं दिया है। ऊपर मेरा गीज़र के लिए प्लग लगाने के लिए ऊपर दिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं है कुछ भी। तो मैंने उन्हें यहीं बोला था कि यहाँ लगा देना ताकि मैं मशीन यहीं पर रख सकूँ। लेकिन मैं पुरानी वाली मशीन को क्या करती थी, यहाँ बिल्कुल दरवाजे की एज पे यहाँ पर रखती थी और फिर इस प्लग से कनेक्ट करती थी, फिर जाके मैं कपड़े धुलती थी। लेकिन इस मशीन की लीड इतनी भी नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ पर आ पाए, इतनी भी नहीं है। तो फिर क्या किया मैंने यहाँ पर ये जो खाली जगह है ना बाथरूम और टॉयलेट के पास, जो थोड़ी सी खाली जगह है, बाथरूम टॉयलेट का दरवाज़ा खुला रखा और फिर यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन खड़ी की और उसका पाइप टॉयलेट में गया और फिर जाके मैंने कपड़े धुले। तो लगभग 1 घंटा जितना देर भी मशीन चलती रही उतनी देर मतलब टॉयलेट में कोई जा नहीं सकता है, बिल्कुल टॉयलेट भी ब्लॉक हो जाता है वॉशिंग मशीन रखने से। तो ये है मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन। तो इसमें क्या होता है कि ये वॉश टब होता है, ये ड्राई टब होता है ड्राई करने के लिए। तो जब मैं इसमें कपड़े घुमाती हूँ फिर मैं बाल्टी में निकालती हूँ, फिर खंगाल के और फिर सुखाने के लिए इसमें डालती हूँ। तो ये सारा काम करने के लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ पर, क्योंकि बाथरूम में लग नहीं पा रहा। और फिर पाइप का क्या है, थोड़ा सा टॉयलेट देख सकते हो आप, टॉयलेट थोड़ा सा ऊंचा होता है इस फर्श से, तो उसके कारण टॉयलेट जो पाइप होता है टॉयलेट में अच्छे से नहीं जा पा रहा था। तो आधा पानी यहाँ हो गया, मतलब मैंने पूरे घर क्लीन कर दिया था तब भी यहाँ पानी हो गया। और उसके बाद मेरे को दोबारा से पानी पोछे से कपड़े से सोख के और निचोड़ के निकालना पड़ा। मतलब तो आप समझ ही सकते हो, मतलब मुझे बहुत टाइम गया कल के कपड़े धोने, मतलब शाम के 3 बजे तक। यार तुम सोचो कितना टाइम, दिन भर आदमी लगा रहेगा तो क्या ही ब्लॉग शूट कर पाएगा। और शाम को आ गई थी मम्मी हेलो कर दो, हेलो तो मम्मी आ गई थी शाम को, क्योंकि मम्मी लाई है मेरे लिए स्पेशल सब्जी। जैसे लौकी वगैरह तो मम्मी के यहाँ से आते ही रहते हैं, लेकिन आज कुछ अलग सब्जी आई है, मैं वो दिखाऊंगी जब हम नाश्ता करेंगे। और मेरा तो रूटीन ही एक ही है, मेरे को वही सफाई करनी है, डेली ही सफाई करनी होती है। और चाहे उस दिन लगता है, जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है ना, उस दिन तो लगता है यार मैंने आज बहुत कुछ किया, निपटा लिया। लेकिन अगले दिन जब सुबह उठो ना, फिर घर वैसे ही मैसी मिलता है, तो तब लगता है यार क्या ही झक मारा कल भी, आज फिर से करना है। और अभी निपटाते हैं पहले घर का काम। और मम्मी को अभी मैंने चाय बना के नहीं दी, क्योंकि बच्चों को बनाई थी चाय सुबह, अपने पी मैंने, फिर बच्चों का टिफ़िन रेडी किया। उसके बाद चली गई थी मैं जहाँ से मैं दूध लाती ना उनके यहाँ। फिर वो अंकल आंटी के पास थोड़े से 5-10 मिनट में बैठी रही, बात करते रहे। और फिर तब तक मम्मी आराम कर रही थी, मम्मी ने दवाई खा रखी थी ना इसलिए। तो अब मैं उनके लिए चाय बना लेती हूँ।
गाइस ये वो सब्जी है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मम्मी लेके आई है। तो आप गैस करके बताइएगा ये सब्जी क्या है, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत स्पेशल है ये सब्जी। और जिन लोगों ने ये खाई है तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि इसका नाम क्या है। मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा इसको सीक्रेट रखते हैं। और ये है लौकी की सब्जी, ये रात को बनाई थी, तो ये भी ले लूँगी मैं नाश्ते में। और ये तो फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। तो आप इसका फटाफट देख लीजिए ठीक से और नाम बताइए इसका कौन सी सब्जी है ये। तो गाइज़ ये पूरे 1 महीने की मलाई है। ये 2 बोल में रखे थे, एक में ये और एक में ये। और फ्रिज में जगह नहीं हो रही थी तो मैंने फ्रीज़र में इसे रखा था, तो थोड़ा सा ज़्यादा कड़क हो गया था। तो थोड़ी देर पहले मैंने इसे निकाल के कढ़ाई में रखा है। और अब इसे हाथों से ऐसे ऐसा करके मैश करके इसका मक्खन निकालेंगे और फिर इसका घी बनाएंगे। मक्खन तो ये खाने लायक नहीं होगा क्योंकि मलाई बहुत पुरानी हो चुकी है, तो ये मक्खन टेस्टी नहीं लगता इसका, तो लेकिन घी बनाएंगे इसका। तो गाइस मलाई तो अच्छे से फेंट चुकी है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विडी है, तो इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे पहले। तो ये मक्खन और पानी अलग हो गया, इसमें ठंडा पानी जैसे ही डाला तो मक्खन बिल्कुल बाइंड होने में आ रहा है। और इसको मैं इस वाली कढ़ाई में शिफ्ट कर दूँगी। इस वाली कढ़ाई में भी ठंडा पानी डाल के एक बार और मक्खन को ठंडे पानी से धो लेंगे। तो मक्खन को चढ़ा दिया है आंच पे घी बनाने के लिए, और इस पानी को खिलाएंगे गैया मैया को। घी बन चुका है और घी मैंने इसमें रख दिया है छान के, और इतना सारा उसमें निकल गया। तो गाइस अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और घर में क्लीनिंग वगैरह हो गया है, लेकिन मेरे को अर्जेंट कोई काम है कोटद्वार का, तो मैं कोटद्वार जा रही हूँ और मम्मी अपने घर। और अभी निकलते हैं क्योंकि खाना आके बनाऊंगी। बहुत ही अर्जेंट काम है तो अभी जाना पड़ रहा है। अभी चलते हैं कोटद्वार। कोटद्वार का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी यहाँ रो रहा है क्योंकि मैं जा रही हूँ। वहाँ पर मेरी धन्नो रेडी है। गाइस दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और अभी मैं 1:20 पे घर पहुँची हूँ। और घर आते ही पहले डॉबी को पानी पिलाया, उसे अंदर खोल रखा, अभी वो इधर उधर दौड़ रहा है। और दोपहर में खाना मतलब जाते वक्त मैंने खाना तो बनाया नहीं था, दाल उबाल रखी है और तड़का काट के रखा है। सोचा था तड़का लगा दूंगी दाल को, लेकिन फिर मेरे को लगा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, बच्चों के घर पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना था, इसलिए मैं जल्दी में निकल गई पहले। और अभी बनाएंगे खाना। और बाकी उस रास्ते पे इतनी थकावट हो जाती है, इतनी धूल होती है, चाहे गाड़ी चला के आओ चाहे बैठ के आओ, लेकिन दोनों में ही बहुत दिक्कत हो रही है। और फटाफट मुँह हाथ धो लेती हूँ पहले, थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठी हूँ जिससे कि थोड़ा सा रिलैक्स हो पाऊँ, क्योंकि फिर से किचन में लगना है। मैं घर से काम निपटा के जाती हूँ तो आके मुझे आधा घंटा रेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन आज मैं खाना नहीं बना के गई थी, तो मुझे अभी खाना भी बनाना पड़ेगा और बच्चे भी आने ही वाले होंगे।